श्री राधे कृष्ण। मेरे प्रिय आत्मन, इस परम पावन क्षण में जब आप इन शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, आइए सबसे पहले हम अपने अंतर मन को शांत करें, अपनी श्वासों को स्थिर करें और उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान योगेश्वर, दीन बंधु, भक्त वत्सल श्री कृष्ण के चरणों में अपना शीश झुकाएं। हे माधव, हे गोविंद, हे मुरलीधर, जो भी साधक आज इस अमृतमयी वाणी से जुड़ रहा है, उसके जीवन में आपकी अकारण करुणा की अविरल धारा बहती रहे, उसके अंतःकरण का अंधकार मिटे, उसके संशय दूर हों, उसके भय शांत हों और उसके जीवन में धर्म, धैर्य तथा दिव्य प्रकाश का उदय हो। मित्रों, ये जीवन केवल सांसों का क्रम नहीं है, ये एक गहन यात्रा है। ये यात्रा केवल जन्म से मृत्यु तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत गति का एक पड़ाव है। हम अक्सर अपने जीवन की घटनाओं को संयोग मान लेते हैं, परंतु इस सृष्टि में कुछ भी अकारण नहीं होता। हर विचार, हर शब्द और हर कर्म ब्रह्मांड के सूक्ष्म ताने बाने में अपनी छाप छोड़ता है। यही कर्म का सिद्धांत है, यही कारण और परिणाम का शाश्वत नियम है। जब मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो वो खाली हाथ नहीं आता, वो अपने साथ अपने पूर्व कर्मों के संस्कार लेकर आता है। उसकी प्रवृत्तियां, उसकी प्रवृत्ति की दिशा, उसका स्वभाव, उसकी रुचियां, ये सब उस अदृश्य कर्म संचय का परिणाम है जो उसने अतीत में अर्जित किया है। हम ये सोचते हैं कि जो आज हमारे साथ घटित हो रहा है वो अचानक हो रहा है, परंतु वास्तव में वो बीते हुए समय में बोए गए बीजों का अंकुरण है। हे साधक, ये समझ लो कि इस चराचर जगत में किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जैसे धरती के गर्भ में बोया गया बीज समय आने पर अंकुरित होता है, फिर पौधा बनता है और अंततः फल देता है, उसी प्रकार मनुष्य के कर्म भी समय के साथ अपना परिणाम प्रकट करते हैं। कुछ कर्म शीघ्र फल देते हैं, जैसे अग्नि को स्पर्श करने पर तुरंत जलन का अनुभव होता है, परंतु कुछ कर्म वट वृक्ष के बीज के समान होते हैं, जिन्हें विशाल बनने में वर्षों, दशकों, यहाँ तक कि जन्मों का समय लग सकता है। मनुष्य अधीर है, वो चाहता है कि उसका हर प्रयास तत्काल फलित हो। यदि उसने आज परिश्रम किया है तो वो कल सफलता की अपेक्षा करता है। यदि उसने किसी के लिए भलाई की है तो वो शीघ्र प्रतिफल चाहता है, परंतु काल का चक्र किसी की उतावली से प्रभावित नहीं होता। ये सृष्टि धैर्य, संतुलन और न्याय के सिद्धांतों पर चलती है। जो आज दिखाई दे रहा है वो संपूर्ण चित्र नहीं है, वास्तविकता उससे कहीं अधिक व्यापक है। जब कोई व्यक्ति कर्म करता है तो वो केवल बाहरी क्रिया नहीं होती, वो एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है और कारण परिणाम के सूक्ष्म जाल में प्रवेश करती है। समय आने पर वही ऊर्जा किसी न किसी रूप में लौटकर कर्ता के जीवन में प्रकट होती है। यही कर्म का चक्र है, यही वो दिव्य व्यवस्था है जिसमें न पक्षपात है न त्रुटि। अक्सर लोग कहते हैं, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही अन्याय क्यों? ये प्रश्न स्वाभाविक है, परंतु इसका उत्तर इस एक जन्म की सीमाओं में नहीं मिलता। आत्मा अजर अमर है, वो शरीर रूपी वस्त्र बदलती है, परंतु अपने संस्कारों को साथ लेकर चलती है। जो सुख और दुख हम आज अनुभव कर रहे हैं वे केवल वर्तमान कर्मों का परिणाम नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का भी फल हो सकते हैं। ये सत्य कठोर लग सकता है, परंतु यही न्याय है। यदि कर्म का सिद्धांत न हो तो सृष्टि में अराजकता हो जाए। यदि अच्छे कर्मों का फल न मिले और बुरे कर्मों का दंड न हो तो धर्म का कोई अर्थ न रह जाए। परंतु इस ब्रह्मांड का संचालन एक अदृश्य, सटीक और न्यायपूर्ण तंत्र द्वारा हो रहा है। उस तंत्र में कोई त्रुटि नहीं। कर्म का फल केवल बाहरी क्रिया पर निर्भर नहीं, वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो कर्म किस भावना से किया गया। यदि कोई व्यक्ति दान देता है परंतु उसके भीतर अहंकार है, प्रसिद्धि की लालसा है, तो उसका कर्म बंधन उत्पन्न करेगा। परंतु यदि वही दान निष्काम भाव से, करुणा से और कर्तव्य समझकर किया जाए तो वही कर्म मोक्ष का मार्ग बन सकता है। निष्काम कर्म ही जीवन का रहस्य है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य को पूजा समझकर करता है, जब वो फल की चिंता छोड़ देता है, तब वो भीतर से मुक्त हो जाता है। चिंता का बोझ उतर जाता है, भय समाप्त हो जाता है। वो जानता है कि उसका कार्य करना ही उसका अधिकार है, परिणाम देना ईश्वर के अधीन है। जब आप किसी की सहायता करते हैं तो तुरंत प्रतिफल की अपेक्षा न करें। संभव है कि जिस व्यक्ति की आपने मदद की वो आपका धन्यवाद भी न करे, परंतु ब्रह्मांड उस ऊर्जा को संचित करता है। समय आने पर वही करुणा किसी अन्य रूप में, किसी अन्य माध्यम से आपके जीवन में सुरक्षा कवच बनकर लौटती है।
इसी प्रकार यदि कोई छल करता है, किसी को धोखा देता है या स्वार्थवश किसी को कष्ट पहुंचाता है, तो संभव है कि तत्काल उसे सफलता मिल जाए, लोग उसकी चतुराई की प्रशंसा करें, परंतु अदृश्य रूप से उसके भविष्य की नींव कमजोर हो रही होती है। जब उसका प्रारब्ध उदित होता है, तब वही कर्म उसके लिए दुख का कारण बनते हैं। जीवन एक दर्पण है, आप जो इसमें रखते हैं वही परावर्तित होकर आपकी ओर आता है। यदि आपके विचार शुद्ध हैं तो आपके कर्म भी शुद्ध होंगे, यदि आपके विचार दूषित हैं तो आपके कर्म भी दूषित होंगे। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को पवित्र करें, क्योंकि विचार ही कर्म का बीज है। मनुष्य अक्सर बाहरी अनुष्ठानों में उलझ जाता है। वो मंदिर जाता है, व्रत रखता है, पूजा करता है, परंतु यदि उसके व्यवहार में ईमानदारी नहीं, यदि उसके शब्दों में सत्य नहीं, यदि उसके कर्मों में करुणा नहीं, तो वो भक्ति अधूरी है। वास्तविक पूजा कर्म के माध्यम से होती है। जब आप अपने कार्यस्थल को मंदिर मानकर पूर्ण निष्ठा और सत्य निष्ठा से कार्य करते हैं, तभी ईश्वर प्रसन्न होते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब लगता है कि सत्य का कोई मूल्य नहीं रहा, ईमानदारी आपको कष्ट दे रही है, लोग छल से आगे बढ़ रहे हैं और आप पीछे छूट रहे हैं। ऐसे समय में धैर्य रखें, ये परीक्षा है। ये वो क्षण है जब आपकी निष्ठा की परख हो रही है। यदि आप डगमगाए बिना धर्म के पथ पर बने रहते हैं तो विश्वास रखें, अंततः विजय आपकी ही होगी। अधर्म का मार्ग आरंभ में आकर्षक लग सकता है, वो सरल प्रतीत होता है, परंतु उसका अंत विनाश में होता है। धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, उसमें बाधाएं आ सकती हैं, परंतु उसका अंत शांति और सम्मान में होता है। देर हो सकती है, परंतु अंधेर नहीं। आपका हर अच्छा कर्म ईश्वर के बैंक में जमा हो रहा है, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो सुरक्षित रहता है, और जब आप उस फल को संभालने योग्य हो जाते हैं, तब वो आपको प्राप्त होता है। जैसे एक पिता अपने छोटे बच्चे को भारी जिम्मेदारी नहीं देता, वैसे ही परमात्मा भी आपको वही देता है जिसके लिए आप तैयार हैं। इसलिए जब प्रतीक्षा लंबी हो जाए तो निराश ना हो, समझ लें कि तैयारी अभी पूर्ण नहीं हुई। अपने भीतर विनम्रता विकसित करें, अपने हृदय को विशाल बनाएं। जब पात्रता बढ़ती है तब कृपा भी बढ़ती है। जीवन संचय के लिए नहीं, अर्पण के लिए है। जो केवल अपने लिए जीता है वो भीतर से रिक्त रह जाता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो भीतर से समृद्ध हो जाता है। जब आप बिना किसी प्रत्युपकार की आशा के किसी की सहायता करते हैं, तब वो कर्म दिव्य हो जाता है। याद रखिए, कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं, आपका मौन भी कर्म है, आपके विचार भी कर्म है। यदि आप भीतर ही भीतर किसी के प्रति द्वेष रखते हैं तो वो भी ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है। इसलिए अपने मन को शुद्ध रखें, क्षमा करना सीखें, क्योंकि क्षमा से बड़ा कोई तप नहीं। जब जीवन में कठिनाइयां हैं तो उनसे भागे नहीं। रणभूमि चाहे बाहरी हो या भीतर की, युद्ध से भागना समाधान नहीं, साहस से सामना करें। यदि आपका उद्देश्य धर्मपूर्ण है तो आपकी हार में भी जीत छिपी होगी। आत्मा की यात्रा लंबी है, ये एक जन्म में समाप्त नहीं होती। इसलिए अपने कर्मों की गठरी को हल्का रखें, जितना हो सके उतना पवित्र रखें, क्योंकि अंततः वही आपके साथ जाएगा। जब कभी आपको लगे कि ईश्वर मौन है, तो ये न समझें कि वो अनुपस्थित है। उनकी चुप्पी भी एक उत्तर है। वो देख रहे हैं, परख रहे हैं और सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी न्याय की चक्की धीरे चलती है, परंतु अत्यंत बारीक पीसती है। अतः हे साधक, अपने वर्तमान को सुधारो। हर छोटे कार्य को भी पूर्ण समर्पण से करो। किसी भूखे को भोजन देना, किसी निराश व्यक्ति को आशा देना, किसी रोते हुए को मुस्कान देना, ये छोटे कर्म ही अंततः आपके जीवन की दिशा बदलते हैं। स्मरण रखो, तुम्हारा कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। श्रद्धा अडिग रखो, धैर्य बनाए रखो, कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ दो। जब समय पूर्ण होगा, जब पात्रता सिद्ध होगी, तब वही फल तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता का सागर बनकर उमड़ेगा। मेरे प्रिय मित्रों, यदि इस संवाद ने आपके मन को शांति दी हो, यदि आपके जीवन की किसी उलझन को सुलझाया हो, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। नीचे टिप्पणी में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। और यदि आप ऐसी ही आध्यात्मिक अनुभूतियों, कर्म के गहन रहस्यों और दिव्य प्रेरणाओं से निरंतर जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जय श्री राधे कृष्ण। आपका जीवन मंगलमय हो।